भाजपा का प्रवक्ता बनिए, प्रश्न पूछना है तो प्रश्न का उत्तर लीजिए। पत्रकार की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहने का काम करिए, मर्यादा में रहिए। मोदी किसके लिए दौड़ रहे हैं? मोदी किसके लिए दौड़ रहे हैं? मोदी के तलवे चाटिए आप जाकर। मोदी किस लिए एकदम चाट रहे हैं? कितनी बार उतरे रोड पे, ये बताइए। हम यही जवाब दे रहे हैं। सुनिए आप, पहले सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप अपना ताड़ी लेकर भागिए यहाँ से। भाजपा माने मोदी हो सकता है, कांग्रेस माने एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समूह, और उस समूह में बाबा आम्बेडकर की भी उतनी भूमिका थी जितनी जवाहरलाल की थी। और भाजपा का चरित्र भी यही है। भाजपा का जो चरित्र है, चूंकि उनका अपना चरित्र तो देश के लिए शहादत देने का रहा नहीं है, वो दूसरे की जान मारने की हमेशा बात किया, और वो ये काम किए भी हैं। भाजपा के लोग, संघ के लोगों का चरित्र ही मतलब इतना दूषित चरित्र है। हैसियत देखता हूं मैं चड्डीधारियों को आज से नहीं कांग्रेस देख रही है। तुम तो इतने गीदड़ स्वभाव के हो, तुम तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों के यहाँ पानी भरने वाले, तुम्हारी क्या हैसियत है बताओ तुम्हारा। और मैं तुमको चैलेंज करता हूं, बुलाओ। कभी भी इतनी दूषित राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। आज तक कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान बता दीजिए, कितनी निस्ताई पर उतरोगे भाजपाइयों? सतर्क कर रहे हैं। क्या सतर्क कर रहे हैं? ये सतर्क करना हुआ? नहीं, तुम्हारे पास राजनीति की काट अगर राजनीति से नहीं है तो तुम अपना असली चरित्र दिखला रहे हो, चरित्र दिखला रहे हो। हैसियत है तो भाजपा के लोग जनता के उत्तरदायी बने और जनता के मुद्दों पर जवाब दें। जान मारकर देश चलाओगे, निठल्लो। मैं पुनः कह रहा हूं मोदी जी, ऐसे निठल्ले, ऐसे जो गुंडे पाल कर आपने रखे हैं, तत्काल संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर और उनको जेल भेजना चाहिए। क्या निर्लजता है भाजपाइयों की? नहीं, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि विदेश, मतलब भाजपा के लोग देश आए, देश की समस्या अगर कहीं देखिए इंटरनेशनल फोरम पर देश में अगर किसी भी देश में कहीं कुछ हो रहा है तो प्रश्न होगा, तो उसका जवाब तो कोई भी नेता देता है। कहां है मोदी? जिस दिन वो जाकर विदेश में बोला था कि मुझे तो शर्म आती है कि मैंने भारत में जन्म लिया है, ये बयान किसका है? किसका है? मैं मारवा से पूछता हूं, क्या निर्लज मारवा? तुम्हारा नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री बनकर आज बैठा हुआ है, सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर तुम्हारे में अगर जरा सी भी शर्म है तो डूब के मर जाओ। तुम्हारा नेता बोला था कि भारतवर्ष में तो मुझे शर्म आती है कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। क्या विदेशों में कौन सा डंका बज रहा है? बज रहा है डंका, सही कर रहे हैं आप, जिम्मेदार पत्रकार हैं आप। रहा है बेविचार में बज रहा है, महंगाई में, बेरोजगार अगर रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाने में, किसान अगर अपने हक की बात करता है तो उनकी जान मारने में। और दिल्ली तुम्हारे बाप की है भाजपाइयों, तुम्हारे बाप ने दिल्ली को बसाया है। दिल्ली भारत के हर एक नागरिक की है। दिल्ली में किले लगाकर तुम रोकते हो, इसी में डंका बजवा रहे हो। मतलब हम कांप रहे हैं, मतलब हम कांप रहे हैं। अरे कांप तो हो रहे हैं जिनके आकार जो कहते हैं 56 इंची हैं, जो कहते हैं 56 इंची हैं, सदन में जवाब देने में फट जाती है, कहते हैं 56 इंची है। कांप तो भाजपा, कांपने का काम कभी कांग्रेसी नहीं करता है। ये आप जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे, आप जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे और पत्रकारिता को स्वच्छ और साफ तरीके से जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी का काम करने का काम नहीं करेंगे, यही आप लोग चाहते हैं कि देश में नफरत बढ़े, देश टूटे, देश में आम लड़े। इसकी ये एक चीज बता दें आपसे, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को एकता और अखंडता में बांधने की बहुत मजबूत कड़ी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और आप ये कह रहे हैं, अगर ये बात आप द्वारा कही जाएगी तो पूछेंगे, बस यही हो गई। इसी को कहते हैं गोदी पत्रकारिता। भाजपा को तलवे भाजपा, मतलब आप गोदी पत्रकार हैं, आप गोदी पत्रकार हैं, आप भाजपा के एजेंट, आप भाजपा के एजेंट हैं, आप भाजपा के एजेंट हैं, एकदम एजेंट हैं। विपक्ष का काम, विपक्ष सोया है इसी में। जब सदन से भाग गया मोदी, जब सदन से भाग गया मोदी, सदन से, अरे क्या बात कर रहे हो? और आज हमारा नेता 3 साल से सुने हैं यार, मेरा भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। आप जाकर भाजपा का प्रवक्ता बनिए, प्रश्न पूछना है तो प्रश्न का उत्तर लीजिए। पत्रकार की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहने का काम करिए, मर्यादा में रहिए।
हम आपसे और बात कर रहे हैं। मर्यादा में रहिए और जानिए, बोले पत्रकार का काम आप है। जानिए, पत्रकार का काम है, आप जानिए, हमने विपक्ष आपने पूछा है ना सड़क पर उतरने के बाद, विपक्ष का काम है। आपने आप कितनी बार उतरे रोड पे ये बताइए। हम यही जवाब दे रहे क्या किया हैं। आपने? सुनिए आप पहले, सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप अपना ताड़ी लेकर भागिए यहाँ से। अगर सुनना है तो आज 4 साल से हमारा नेता से पूछो ना सड़क पर, 4 साल से हमारा नेता सड़क पर उतरा है। कहाँ थे आप? आंख बंद किए थे, आंख बंद किए हैं, दिखाई नहीं पड़ता आपको? दिखाई नहीं पड़ता? कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया था। हमने देश को संविधान दिया है, देश को लोकतंत्र दिया है, आपने दिया संविधान। एकदम कांग्रेस ने दिया है। क्या प्रश्न कर रहे हो यार? पत्रकारिता की मर्यादा मत भूलो। कांग्रेस ने इस देश को आपको कांग्रेस ने दिया है। इस देश को लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। तो और किसने दिया है? आपने ये नहीं बोला कि इस देश में केवल नेहरू ने इस देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने दिया। सबको भूल जाइए। किसको? नहीं, आप गलत दिशा में मत जाइए, गलत दिशा में मत जाइए, गलत दिशा में मत जाइए, गलत दिशा में आप जाइए ना, आप जाइए। किसी अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं है। क्या यार, मतलब बाबा अम्बेडकर संघ के थे, बाबा अम्बेडकर किस पार्टी के थे? इतिहास जानते हैं, पढ़े हैं, किले के बस ऐसे घूम रहे हैं माइक को। बाबा अम्बेडकर किस पार्टी? बाबा अम्बेडकर कानून मंत्री किस पार्टी में थे? बाबा अम्बेडकर किस पार्टी में थे? पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, बाबा अम्बेडकर कानून मंत्री किस पार्टी में थे? कांग्रेस के ही तो बोलिए। हाँ, कांग्रेस के थे। तब तो कांग्रेस ने कैसे दे दिया? तब तो कौन दिया? पूरे देश का लोग नहीं। कांग्रेस माने क्या? कांग्रेस माने क्या? आप कलो करके ये बोलिए। कांग्रेस माने क्या? कांग्रेस माने क्या? कांग्रेस माने क्या? कांग्रेस माने आप क्या समझते हो? भाजपा माने मोदी हो सकता है, भाजपा माने मोदी हो सकता है। कांग्रेस माने एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समूह। और उस समूह में बाबा अम्बेडकर की भी उतनी भूमिका थी जितनी जवाहरलाल की थी, उतनी ही भूमिका तमाम महापुरुषों की थी। आप हम भेदभाव नहीं करते। और ये चीज आप कर रहे हैं तो पहले संज्ञान के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा अम्बेडकर भी कांग्रेस के ही सरकार में कांग्रेस के कानून मंत्री थे। लोग एसी से बाहर कब निकलिएगा? विपक्ष कब निकलेगा? ये प्रश्न तो जाके मोदी से पूछिए ना। मोदी से पूछिए। विपक्ष में आप है, रोड पे आपको विपक्ष आज 5 सालों से नहीं जानकारी है, नहीं जबरदस्ती आप बता रहे हैं, नहीं जानकारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी कौन दौड़ रहा था? नहीं, अपने लिए दौड़ा है, देश के लिए दौड़ा। किसका? हाँ, खुद की छवि खराब थी तो अपने लिए न दौड़ा। अपने लिए दौड़ा, देश की जनता इस देश के लिए दौड़ा, इस देश के लिए दौड़ रहा है। और आप नहीं, सुनिए, मोदी कहाँ दौड़ रहा है? मोदी किसके लिए दौड़ रहा है? मोदी किसके लिए दौड़ रहा है? मोदी के तलवे चाटिए आप जाकर। मोदी किस लिए? एकदम चाट रहे हैं, एकदम चाट रहे हैं। और आप जैसे अपनी छवि सुधारने, जनता के दुख सुख को, जनता के दुख सुख को जानना ये हर नेता की जिम्मेदारी है। और हमारे नेता ने इस देश की आवाम को, गरीब को, मजदूर को, इस देश की महिला को, सबको सड़कों पर चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके, सुनिए, आप गलतफहमी दूर करिए। आप गलत, आपकी बड़ी अच्छी दुकान, किसी भाजपाई के यहाँ चले जाइए, हाथ चड्डी पहन लीजिए, हाथ चड्डी पहन लीजिए। आप पत्रकार हाथ चड्डी पहन लीजिए, ऐसे नहीं। पर मोदी से तो हैसियत नहीं है, मोदी से तो हैसियत, आपकी हैसियत नहीं है मोदी से प्रश्न पूछने की, आपकी हैसियत नहीं है किसी भाजपाई से प्रश्न पूछने की हैसियत। एक वीडियो दिखलाइए, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी पत्रकारिता को चैलेंज करता हूं कि आप अब एक वीडियो किसी भाजपाई से पूछे आप देख लीजिए। विपक्ष रोड पे उतर के हम जनता की आवाज, मैं जनता की आवाज हर समय, आप अंधे हैं, आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी, आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी। आप जैसे पत्रकार को नहीं कुछ नहीं किया तो आप जैसे कुछ नहीं, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, प्रवक्ता मत बनिए, बस अब चुप रहो जाइए। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता ना, तो जो लेके यूट्यूब घूम रहे हो ना, ये हैसियत तुम्हारी नहीं थी, घूम लेते, ये जान लो, बस चुप रहो आप, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि ये लेके हमसे प्रश्न पूछते। ये कांग्रेस की देन, ये कांग्रेस की देन, ये कांग्रेस की देन। अरे छोड़िए, जाके तलवे चाटिए, जाके भाजपा का और भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। आप जैसे पत्रकारों को मुझसे मैं बात नहीं कर सकता।